इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धनतेरस के दिन का पूजन कैसे बिल्कुल सरल रीति से और खुद से कर सकते हैं। यदि आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो अथवा तो आप खुद से पूजन करना चाहते हो तो आप इस पद्धति से पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के 12वें अवतार हैं, तो ये विष्णु जी का ही पूजन है एक तरह से देखा जाए तो। देखिए यहाँ पर सामग्री हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर धन्वंतरी भगवान का फ़ोटो रखा हुआ है। यदि आपके पास ये फ़ोटो नहीं है तो आप लोग विष्णु जी के फ़ोटो पर भी ये पूजन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं इस दिन, तो इसलिए मैंने उनकी मूर्ति भी रखी हुई है। तो जिनके पास मूर्ति नहीं हो, केवल फ़ोटो हो, तो वो लोग फ़ोटो भी रख सकते हैं। यदि फ़ोटो और मूर्ति दोनों नहीं हो तो आप लोग सुपारी से बना लेना। वैसे मैं कहूँगा कि लक्ष्मी जी का फ़ोटो तो कम से कम आप लोग रखिएगा और गणेश जी का साथ में ही फ़ोटो रखा जाता है। लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर होती हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर पूर्ण पात्र रखा हुआ है। पूर्ण पात्र कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है। ये देखिए कलश है ना, कलश के अंदर आम की पत्तियाँ मैंने पहले से रख दी हैं। आप क्या करना, सबसे पहले गंगा जल डालना कलश के अंदर, फिर उसके अंदर नॉर्मल जल डालना, फिर उसके बाद कलश के अंदर ये सब चीज़ें आपको डालनी है। पुष्प है, अक्षत है, सिक्का है, हल्दी की एक गांठ है और सुपारी है। ये सब डाल के आप कलश तैयार कर लेना और उसके बाद ये वाला पूर्ण पात्र कलश के ऊपर हम लोग रखेंगे। अभी पूजन में हम लोग आगे देखते हैं। ये चावल की ढेरी है। ये देखिए मैंने इसका अष्टदल कमल बना रखा है, आप भी बना सकते हैं। यदि आपको नहीं आए ये बनाना तो कोई बात नहीं, केवल चावल की ढेरी ही आप लोग रखना और इसके ऊपर ही हम लोग कलश की स्थापना कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे मेरे पास भोग लगाने के लिए 4 मैंने तैयार किया है कटोरियाँ। एक तो भगवान धन्वंतरी के लिए, एक गणेश जी के लिए, एक लक्ष्मी माता के लिए और चौथा है कुबेर जी के लिए। तो कुबेर का भी आज के दिन पूजन किया जाता है, धनतेरस के दिन। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं आगे पूजन में बताऊंगा। फिर ये पान का पत्ता है 4, जितनी भोग की कटोरियां हैं उतने ही पान के पत्ते हैं। पान के पत्ते के ऊपर लौंग और इलायची रखी हुई है। फिर यहाँ पर पुष्प रखा हुआ है पूजन के लिए। ये गंगा जल है, इसके अंदर मैंने आम की पत्तियाँ रखी हुई हैं। इससे हम लोग सब सामग्री के ऊपर छांट देंगे शुद्धि के लिए। गंगा जल किसी भी पूजन में अति आवश्यक माना गया है। फिर एक खाली पात्र है, ये आपको लगेगा, मैं आगे बताऊंगा पूजन में। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पूजन की हमारे पास सामग्री है, अक्षत, फिर कुमकुम या रोरी, ये चंदन है, फिर यहाँ पर कलावा है और ये नॉर्मल जल है। हमारे आचमन के लिए हम लोग हाथ धोते हैं, आचमन करते हैं, इसलिए हमारे लिए। और एक केसर का घोल रखा हुआ है। फिर यहाँ पर हमारे पास घी का दिया है। पूजन में होता है ना दीप दर्शन कराने का, तो घी के दिए से हम लोग दीप दर्शन कराएंगे। एक दीप रखा है मैंने, इसको हम लोग कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने स्फटिक की माला रखी हुई है। स्फटिक की माला की जगह पर देखिए धनतेरस रहेगा उस दिन, है ना, तो आप लोग गहने ज़रूर खरीदेंगे अथवा तो सोना चांदी ज़रूर खरीदेंगे। तो स्फटिक की माला की जगह पर आप वो गहने रख देना। यदि आप गहने नहीं खरीदते हैं तो भी आप पुराने गहने रख देना, चलेगा, धोकर सोना या चांदी का गहना रख देना। अभी धनतेरस नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने ये दिखाया है आपको, स्फटिक की माला दिखाई है। दीपक है, इसके अंदर हम कपूर से आरती करने के लिए रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं पूजन की ओर। पूजन बिल्कुल ही सरल पद्धति से मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोग घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में आप पूजन करना चाहें तो आप लोग साथ में भी पूजन कर सकते हैं। आप लोग ये माता लक्ष्मी का पूजन दीपावली पर करेंगे ना, तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ये केवल आप लोग धनतेरस के दिन का पूजन समझिएगा। जिनको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता हो तो ये देखिए चावल को आप लोग ऐसे कर लेना गोल, और उसके बाद बीच में ऐसे करके
ये आप अष्टदल कमल बना लेना अच्छे से। फिर उसके बाद ये कलश इसके ऊपर रख देना। कलश के अंदर ये सब सामग्री जो मैंने आपको बताई थी पहले, ये आप कलश के अंदर डाल देना। और इस प्रकार से कलश के ऊपर पूर्ण पात्र आप रख लेना। पूर्ण पात्र रखने के बाद आप कलश को कलावा बांध देना। अब हम लोग कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे, अथवा तो कलश को ऐसे ही 5 तिलक कर देंगे। कर दिया है। अब देखिए हम लोग कलश के ऊपर ना दीप ज्योति प्रकट करने वाले हैं, इसे दीप कलश बनाने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर गणेश जी को स्थापित कर दिया है। गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ माता लक्ष्मी जी को हमने स्थापित किया है। दोनों के नीचे हमने चावल का आसन अर्पित किया हुआ है। आसन आप लोग जरूर दीजिएगा। फिर यहाँ पर हमको कुबेर भंडारी का भी पूजन करना है ना, तो कुबेर भंडारी के पूजन के लिए हमने सुपारी पर कलावा लपेटा है और उनको भी आसन देकर स्थापित किया है। आजकल मार्केट में तो गणेश जी का, लक्ष्मी जी का और कुबेर भंडारी का फोटो एक साथ आता है, तो आपको मूर्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहाँ पर फोटो लगा देना और उस फोटो पर ही पूजन कर लेना। पूजन की विधि ऐसे ही रहने वाली है, बस यहाँ पर मूर्ति है और आप लोग का फोटो रहने वाला है, बस यही फ़र्क है। फिर यहाँ पर मैंने एक दीपक जला लिया है। दीपक देखिए, दीपक जलाने के लिए मैंने एक पात्र का उपयोग किया है और देखिए चावल का आसन मैंने दिया है। आप लोग ये दीपक जला लेना। ये दीपक घी का होना चाहिए और मैंने धूप जला लिया है। ये सब हमने पूरा सेटअप कर लिया है पूजन का। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास सामग्री है ना, हमने गंगा जल रखा था, उसके ऊपर हम लोग गंगा जल छाट दें। मंत्र आता होगा आपको, तो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतरः शुचि। ये मंत्र यदि आपको आता होगा तो बोलकर सभी सामग्री पर छाट दें। यदि यह मंत्र नहीं आता है तो ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ऐसे करते हुए सभी सामग्री पर आप लोग जल छिड़क देना, गंगा जल। उसके बाद हमने आचमन के लिए जल रखा था, तो दाहिने हाथ में आप जल लेना पहली बार और भगवान का नाम लेकर उसे पी जाना। फिर दोबारा लेना जल, ऐसे 3 बार आपको करना है। कोई भी भगवान का आप नाम ले सकते हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसे करके आपको 3 बार जल पीना है और चौथी बार में आपको हाथ धो लेना है। फिर उसके बाद आपको स्वयं को तिलक करना है। स्वयं को तिलक करने के बाद फिर से आपको हाथ धोना है। फिर उसके बाद अब हम लोग पूजन के लिए तैयार हुए। तो सबसे पहले हम लोग पूजन करेंगे गणेश जी का, फिर कलश पूजन होगा, फिर उसके बाद माता लक्ष्मी जी का पूजन होगा, फिर कुबेर भंडारी का पूजन होगा। इस प्रकार से क्रमशः हम लोग आखिरी में भगवान धन्वंतरी का भी पूजन कर लेंगे। ठीक है ना। तो सबका हम लोग पंचोपचार से पूजन शुरू करते हैं। पंचोपचार पूजन के लिए सबसे पहले हम लोग गणेश जी को तिलक लगाएंगे। मंत्र यदि आपको नहीं आता हो तो ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। अब हम लोग गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे, तो पुष्प के ऊपर आप अक्षत रख लेना और उसके बाद भगवान को खूब प्रेम से अर्पित करना। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। फिर उसके बाद भगवान को हम लोग धूप दिखाएंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। अब उसके बाद हम लोग भगवान को दीप दिखाएंगे। ये दीप मैंने अलग से इसीलिए जलाया है कि पूजन में दीप दिखाने के लिए हमको आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप भगवान को दीप दिखाएं। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। अब उसके बाद हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को। नैवेद्य अर्पित करने के लिए हमने पहले से तैयारी कर रखी है। देखिए मेरे यहाँ पर केवल मिठाई है। आप जो भी आपके घर पर जो बना हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार का आप अर्पित कर सकते हैं व्यंजन, जो भी आपको इच्छित हो।
अब देखिए हमने भगवान को नैवेद्य अर्पित कर दिया, तो नैवेद्य अर्पित कर दिया तो खूब भाव से, प्रेम से आप लोग भावना करना कि हे प्रभु आप इस भोग को, नैवेद्य को पाइए। कई लोग होते हैं ना, मशीन की तरह बस रख दिया से नहीं होता है ना। भावो ही विद्यते देवो। आप भावना से जो भी भगवान को अर्पित करें ना, तो आप भावना करें कि हम भगवान को खिला रहे हैं। गरम गरम उठाकर नहीं रख देना होता है। भगवान जैसे हम लोग खाते हैं ना, वैसे ही भगवान को भी हम लोग ये भावना से रखें कि भगवान भी खाएंगे। तो खूब भावना से आप भगवान को मनाइएगा कि हे प्रभु आप मेरा नैवेद्य स्वीकार करिए। फिर उसके बाद आचमन के लिए 2 बूंद आप जल टपका देना। फिर उसके बाद आप लोग हाथ धुलाने के लिए फिर से 2 बूंद आप जल टपका देना। पान रखे हुए थे, याद है ना, पान हम लोग अर्पित कर देंगे। इसी प्रकार से आप इसके अंदर ही अर्पित कर देना पान का पत्ता। फिर उसके बाद फिर से 2 बूंद आप जल टपका देना। ये हो गया देखिए पंचोपचार से पूजन। पहले हमने तिलक किया, दूसरा हमने पुष्प अर्पित किया, तीसरा धूप दिखाया, चौथा हमने दीप दिखाया और पांचवा हमने भगवान को भोग लगाया। तो ये पंचोपचार, 5 चीज़ों से पूजन, पंचोपचार पूजन। ठीक है ना, समझ गए। ऐसे ही अब हम लोग कलश का भी पूजन कर लेंगे। कलश को तिलक करेंगे। वैसे हमने तिलक किया हुआ है, मैंने पहले ही कर दिया था, फिर से हम लोग तिलक कर दें। उसके बाद हम लोग मंत्र कौन सा रहेगा? ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर उसके बाद हम लोग कलश देवता को पुष्प अर्पित कर दें। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। अब हम लोग कलश देवता को धूप दिखा देंगे। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर उसके बाद हम लोग दीप दर्शन करा देंगे। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। उसके बाद हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 ही नैवेद्य निकाला था, लेकिन आपके पास जो भी पूड़ी पकवान हो अथवा तो जो भी घर में उपलब्ध हो, फल भी आप नैवेद्य रूप में अर्पित कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि आपके पास नैवेद्य नहीं हो, मैंने जानबूझकर 4 रखा था ताकि जिनके पास नहीं हो वे लोग क्या करें। मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी जानबूझकर रखा हुआ है ताकि फ़ोटो पर कैसे पूजन करना है मैं ये भी बता सकूँ आपको। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं मेरे पास, फल भी पड़े हुए हैं। लेकिन जिनके पास नहीं हो पूजन में, अभी के लिए भी और भविष्य में आप कभी भी पूजन करें, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, नैवेद्य की जगह पर आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ आपके पास नहीं होना तो भावना से, भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। आप कुछ भी भगवान को अर्पित कर दें प्रेम से, भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भावना प्रधानता है ये पूजन। ठीक है। तो हम लोग भगवान कलश देवता को, वरुण देवता को हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे नैवेद्य के रूप में। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। 2 बूंद आप जल टपका देना आचमन के लिए। फिर उसके बाद आप 2 बूंद जल टपका देना फिर से हस्त प्रक्षालन के लिए। अब भगवान को हाथ जोड़ लेना। अब हम लोग माता लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, वही पंचोपचार पूजन। सबसे पहले आप माँ को तिलक करना। ओम लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः। पुष्प अर्पित करेंगे माँ को, अक्षत के साथ पुष्प अर्पित करें। ओम श्री लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः। फिर धूप अर्पित करेंगे। ओम श्री लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः। फिर उसके बाद हम लोग दीप दर्शन कराएंगे। ओम श्री लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः। अब हम लोग 5वां जो उपचार है नैवेद्य अर्पित करने का, हम लोग माँ को नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम श्री लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः। मंत्र यदि आपको पता हो तो ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इस प्रकार से आप लोग मंत्र भी बोल सकते हैं। मंत्र यदि आपको नहीं पता हो तो केवल माँ से प्रार्थना करना, माँ मेरा ये भोग आप स्वीकार करिए। खूब भाव से आप प्रार्थना करना। मशीन की तरह आपको पूजन नहीं करना है, आपको भाव से पूजन करना है।
फिर उसके बाद 2 बूंद आप जल टपका देना मध्यपानम, आचमन के लिए। 2 बूंद जल टपका देना आचमन के लिए। फिर उसके बाद हस्त प्रक्षालन के लिए। फिर उसके बाद पान जो हमने रखा हुआ है वो पान अर्पित कर देना माँ को। इसको पूगी फल कहते हैं। उसके बाद फिर से आप 2 बूंद जल टपका देना। ये हो गया माता लक्ष्मी जी का पूजन। अब वैसे ही हम कुबेर भंडारी का पूजन करेंगे। उसके पहले आप प्रार्थना कर लेना कि हे प्रभु, हम आपको सुपारी के रूप में स्थापित करके, कुबेर देवता, हम आपको सुपारी के रूप में स्थापित करके आपका पूजन कर रहे हैं। आप हमारी इस दिन पूजा जरूर स्वीकार करें। इस प्रकार से आप कुबेर भंडारी को भी पंचोपचार द्वारा पूजन कर लें। सबसे पहले आप तिलक कर लें कुबेर भंडारी को। आपके पास फोटो होगा ना, उसके अंदर कुबेर भंडारी का चित्र होगा, तो आप उस पर करते जाना, ठीक है ना। अब दूसरा उपचार है पुष्प, तो हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः। फिर धूप दिखा देंगे कुबेर भंडारी को। ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः। फिर उसके बाद हम लोग दीप दर्शन करा देंगे। ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः। फिर उसके बाद हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे। 2 बूंद जल टपका देना आचमन के लिए। फिर उसके बाद 2 बूंद जल टपका देना हस्त प्रक्षालन के लिए। फिर उसके बाद पुगी फल यानी पान हम लोग अर्पित करेंगे। फिर से आप 2 बूंद जल टपका देना। ये हो गया कुबेर भंडारी का पूजन। हमने जो गहने लाए थे ना बाजार से, धनतेरस है ना आज के दिन, तो धनतेरस के दिन सोना या चांदनी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि किसी ने बाइक खरीदा हो, गाड़ी खरीदा हो, अथवा तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदा हो, इस गहने खरीदे हों, तो आप गहने यहाँ पर कुबेर भंडारी और माता लक्ष्मी के बीच में अर्पित कर देना कि हे माँ, ये आप ही की देन है, हम आप ही को अर्पित करते हैं, ये आपके ही द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हे कुबेर देवता, ये आप ही के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, हम आप ही को इसे समर्पित करते हैं। ठीक है, इतना हो गया, आप लोग इतना कर लिए। पंचोपचार द्वारा पूजन हमने कर लिया। अब देखिए, इस बार मैंने फ़ोटो इसलिए रखा है, कई बार तो मैं मूर्तियों पर पूजन करके दिखाता हूँ, और ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर सुपारी पर मैंने पूजन किया है कुबेर भंडारी को मानकर, ताकि आपको सब प्रकार से पता चलता रहे कि क्या नहीं होगा तो कैसे करना चाहिए। अब हम लोग देखिए पूजन करेंगे फ़ोटो पर ना, तो आप फ़ोटो के आगे एक कटोरी रख लेना, ठीक है ना, ताकि हम लोग स्नान का जल इसके अंदर डाल सकें। समझ गए आप लोग। अभी ये ऑडियो चलेगा, इस पर आप लोग साथ साथ पूजन करते जाना, मैं भी यहाँ से पूजन करते जाऊँगा, बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग ऑडियो शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी के 12वें अवतार हैं धन्वंतरी जी, तो इनका अभी हम लोग ध्यान करेंगे, उसके बाद हम लोग पूजन करेंगे। तो हाथ जोड़ लें और भगवान का हम लोग ध्यान करें। चतुर्भुजं पीतवस्त्रं सर्वालंकार शोभितं ध्याये धन्वन्तरिं देवं सुरासुर नमस्कृतं युवानं पुण्डरीकाक्षं सर्वाभरणभूषितं दधानममृतस्यैव कमण्डलुं श्रियायुतं यज्ञभोगभुजं देवं सुरासुर नमस्कृतं ध्याये धन्वन्तरिं देवं श्वेतांबरधरं शुभम। इसका भी हम लोग हिंदी अर्थ भी श्रवण कर लें कि मैं 4 भुजाओं वाले पीले वस्त्र पहने हुए सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित सुरों और असुरों द्वारा वंदित भगवान धन्वंतरी का ध्यान करता हूँ। तरुण कमल नयन सभी अलंकारों से विभूषित अमृतपूर्ण कमंडलों लिए हुए यज्ञ भाग को खाने वाले देवों और दानवों से वंदित
श्री से युक्त भगवान धन्वंतरी का मैं ध्यान करता हूँ। अब हम लोगों ने भगवान का ध्यान कर लिया। अब हम लोग भगवान का आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से हथेली को बनाइए, अंगूठे को भीतर की तरफ मोड़कर और भगवान के आगे दिखाइए। आगच्छ देव देवेश तेजोराशे जगत्पते क्रियमाणां मया पूजां गृहाण सुरसत्तम श्री धन्वंतरी देवम आवाहयामि। हे देवताओं के ईश्वर, तेज संपन्न, हे संसार के स्वामिन, हे देवोत्तम, आइए मेरे द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार कीजिए। मैं भगवान श्री धन्वंतरी का आवाहन करता हूँ। अब हम लोग भगवान को आसन देंगे, तो आसन के लिए हम लोग पुष्प उठा लें अपने हाथ में। भले आपने पहले से चावल के ऊपर विराजमान कराया हो तो उस चावल को स्पर्श कर लें, अथवा तो पुष्प उठा लें और उस चावल पर भी अर्पित कर सकते हैं। मंत्र पढ़ रहा हूँ यहाँ से। नानारत्न समायुक्तं कार्तस्वर विभूषितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् श्री धन्वंतरी देवाय आसनार्थे पंचपुष्पाणि समर्पयामि। हे देवताओं के ईश्वर, विविध प्रकार के रत्न से युक्त स्वर्ण सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण करें। भगवान श्री धन्वंतरी के आसन के लिए मैं पुष्प अर्पित करता हूँ। अब हम लोग पाद्य समर्पण करेंगे। पाद्य यानी उनके श्री चरणों को प्रक्षालित करेंगे। अब हम लोग भगवान धन्वंतरी को पाद्य समर्पित करेंगे। मान लीजिए आपके पास केवल फोटो है, तो आप लोग एक सामने कटोरी रख लेना और उसके अंदर आप 2 बूंद जल टपका देना ये मंत्र पढ़ने के बाद, और भावना करना कि मैंने भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालित कर दिया, यानी सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उनके श्री चरणों को मैंने धोया है खूब भाव से। पाद्यम गृहाण देवेश सर्वक्षेम समर्थ भव भक्त्या समर्पितं देव लोकनाथ नमोस्तुते श्री धन्वंतरी देवाय पाद्यम नमः। सब प्रकार के कल्याण करने में सक्षम हे देवेश्वर, पैर धोने का जल भक्ति पूर्वक समर्पित है, उसे स्वीकार करें। हे विश्वेश्वर भगवान, आपको नमस्कार है। भगवान श्री धन्वंतरी को पैर धोने के लिए यह जल है, उन्हें नमस्कार है। अब हम लोग भगवान को अर्घ्य समर्पित करेंगे। अर्घ्य यानी होता है हाथ धुलाना। तो अर्घ्य के लिए यहाँ से मंत्र पढ़ा जाएगा। नमस्ते देव देवेश नमस्ते धरणीधर नमस्ते जगदाधार अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यताम् गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तं फलद्रव्यसमन्वितं गृहाणतोऽयमर्घ्यर्थं परमेश्वर वत्सल श्री धन्वंतरी देवाय अर्घ्यं स्वाहा। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार। हे धरती को धारण करने वाले, आपको नमस्कार। हे जगत के आधार स्वरूप, आपको नमस्कार। अब हम लोग भगवान को गंध समर्पित करेंगे, यानी चंदन समर्पित करेंगे। देखिए, चंदन आप लगा सकें फोटो पर तो ठीक है, अथवा तो पुष्प में भी आप चंदन लगाकर भगवान के आगे समर्पित कर सकते हैं। ये जो कटोरी में पानी है ना, इसमें आपको नहीं डालना है। अलग से पुष्प पे यदि आप चंदन लगा कर रखते हैं तो अलग से रखना है, नहीं तो फोटो पर आप डायरेक्टली सीधा चंदन लगा सकते हैं। चंदन का मंत्र यहाँ है। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम् श्री धन्वंतरी देवाय चंदनम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। हाथ में पुष्प ले लें और साथ में अक्षत भी ले लें। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। मंत्र पढ़ने के बाद आप भगवान को ये समर्पित कर देना। सेवंतिका बकुल चंपक पाटाब्जः पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्प है बिल्व प्रवाल तुलसी दल मल्लिकाभिस्त्वां
पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। श्री धन्वंतरि देवाय पुष्पम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को धूप समर्पित करेंगे। धूप रखा हुआ है ना, भगवान को आप दिखा दें। वनस्पति रसद्भूतो गंधाढ्यः सुमनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री धन्वंतरि देवाय धूपम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को दीप समर्पण करेंगे। साज्यं वर्ति संयुक्तं च वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद्घोराद् दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री धन्वंतरि देवाय दीपम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को नैवेद्य समर्पित करेंगे। नैवेद्य में आपके पास जो भी पूड़ी पकवान हो अथवा तो फल हो, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, आप भगवान के आगे समर्पित करें। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारो भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। यथाशतं श्री धन्वंतरि देवाय नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भोजन के उपरांत हम भगवान को आचमन जल समर्पित करेंगे। आप लोग जो कटोरी सामने रखी है ना, जिसके अंदर हमने स्नान आदि अर्घ आदि के लिए जल समर्पित किया था, उसी में आप लोग जल समर्पित कर देना आचमन के लिए। अब हम लोग भगवान को आचमन समर्पित करेंगे। भगवान का हाथ और मुख धुलाएंगे। उसके बाद इसके लिए मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। आपको क्या करना है, केवल 3 आचमनी जल आपको सामने रखी कटोरी में डाल देना है। ततः पानीयं समर्पयामि इति उत्तरा पोषणम् हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि मुख प्रक्षालनम करोद्वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि। अब हम लोग तांबूल समर्पित करेंगे, यानी पान समर्पित करेंगे। पान के ऊपर आप सुपारी रख देना, लौंग इलायची रख देना, बताशे रख देना, कपूर रख देना, जो भी सामग्री होगी 1-2 आप रख देना उसके ऊपर। पूगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम कर्पूरैलासमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। श्री धन्वंतरि देवाय मुखवासार्थं पूगीफलं युक्तं ताम्बूलं समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आपके पास पैसे रुपए हो, वो उसके साथ आप अक्षत ले लेना हाथ में, ये आप समर्पित कर देना भगवान के आगे। मंत्र पढ़ रहा हूँ। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलद अमत्तः शान्ति प्रयच्छ मे। श्री धन्वंतरि देवाय स्वर्णपुष्प दक्षिणां समर्पयामि। अब हम लोग भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे। बैठे बैठे ही आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं, हाथ जोड़कर अथवा तो दाहिना हाथ आगे करके बायां हाथ पीछे करके, इस प्रकार से आप प्रदक्षिणा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं प्रभो तस्मात् कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर। श्री धन्वंतरि देवाय प्रदक्षिणं समर्पयामि। अब हम लोग मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। हाथ में पुष्प ले लें, अक्षत ले लें और ये मंत्र पढ़ने के बाद आप भगवान को समर्पित कर देना। करकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विदितमविदितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री धन्वंतरि देवाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
अब हम लोग भगवान को प्रणाम कर लें। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे। इस प्रकार से आप प्रणाम कर लेना। माताएं बहनें साष्टांग प्रणाम न करें, भाइयों को जगह मिले तो आप लोग साष्टांग प्रणाम कर लेना, अथवा तो केवल हाथ जोड़कर भी आप प्रणाम कर सकते हैं। अब हम लोग भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि इस पूजा में जो भी हमारे से भूल चूक हुई हो, जो भी गलतियां हुई हो, हे भगवान आपके ही हम बालक हैं, बालिकाएं हैं, आप उस त्रुटियों को क्षमा कर देना। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा कर्म न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, मया यत् पूजितं देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। विधेहि देव कल्याणं विधेहि विपुलं श्रियं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। अनेन यथा मिलितोपचार द्रव्ये कृतपूजनेन श्री धन्वन्तरी देव प्रियताम्। श्री धन्वन्तरी देवार्पणमस्तु। इसका अर्थ सुन लीजिए, आपके अच्छे भाव बनेंगे। भगवान, न मैं आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना, पूजा कर्म भी मैं नहीं जानता, हे परमेश्वर मुझे क्षमा करो। मंत्र क्रिया और भक्ति से रहित जो कुछ पूजा मैंने की है, हे भगवान वह मेरी पूजा समर्पण हो। मैं दिन रात सहस्त्रों अपराध किया करता हूँ, मैं दास हूँ ऐसा मानकर हे परमेश्वर मुझे क्षमा करें। हे भगवान मुझे रूप, विजय और यश दें, मेरे शत्रुओं का नाश करें। तपस्या और यज्ञ आदि क्रियाओं में जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण करने से सारी कमी तुरंत पूरी हो जाती है, मैं उन अच्युत भगवान की वंदना करता हूँ। यथा संभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से मैंने जो यह पूजन किया है, उससे भगवान श्री धन्वन्तरी प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। अब आप भगवान को प्रणाम कर लेना। ये पूजन होने के बाद हम लोग आरती करेंगे। धन्वन्तरी जी की आरती भी कर सकते हैं, आरती लक्ष्मी जी की भी कर सकते हैं, आरती गणेश जी की भी कर सकते हैं। यदि आपको आरती नहीं गाना होना तो केवल कपूर जला लेना और 7 बार घुमा देना भगवान के ऊपर से, तो ये भी आरती पूर्ण ही मानी जाती है। जरूरी नहीं कि आप गाना गाओ तो ही आरती मानी जाएगी। आप केवल 7 बार कपूर से आरती घुमा देंगे ना, तो भी संपूर्ण मानी गई है आरती। आरती के बाद आप लोग सभी लोग आरती ले लेना, भगवान को प्रणाम करना, और भगवान के आगे जो भी प्रसाद रखा हुआ है, फल रखा हुआ है, वो आप लोग उठा लेना और सभी में बांट देना। चना जो आपने चढ़ाया हुआ है वो दान कर देना ब्राह्मण को अथवा तो मंदिर में। यह आपका धनतेरस का पूजन संपन्न हुआ। अब अगला जो वीडियो आएगा वो लक्ष्मी पूजन के ऊपर आएगा। बड़ा ही विस्तृत ढंग से हम लोग लक्ष्मी पूजन करेंगे। समय देकर आप लोग यह भी पूजन करना और लक्ष्मी पूजन भी करना। वीडियो भी आप शेयर कर देना जिनको भी ज़रूरत होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।